हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड 82 क्वेश्चंस के MCQs विद आंसर मिलेंगे और इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी नमूने हैं, जो सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स के अंदर इनके एटॉमिक मास, जो इनका जो मास का रेशियो है वो हमेशा 3:8 होता है। इसका ये कौन से नियम के अनुकूल है, कौन से नियम के कारण होता है? तो इसका आंसर है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। सेकंड क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट इज एन एटम इंडिविजिबल? जो एटम है वो इंडिविजिबल होता है, कौन से साइंटिस्ट के अनुसार होता है? तो उनका नाम है डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते किंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं। यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम परमाणु या एटम कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में एक एकक परमाणु अणु के रूप में रहता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि इनमें से कौन सा है जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 एटॉमिक होता है, डायटोमिक बोलते हैं क्लोरीन, सल्फर और आर्गन। तो बच्चों इनमें से जैसे सल्फर 2 से लेके 8 तक, तो यहाँ मोनोएटॉमिक होता है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 5 है, तत्व A और B की संयुक्ता क्रमशः 3 और 8 है, तो इनके संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। दो एलिमेंट्स है A एंड B, इनकी संयुक्ता 3 और 8 है, यानी कि इसकी 3 है और इसकी 2 है। तो इनके द्वारा जो बना हुआ होगा कंपाउंड, उसकी फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, यूँ क्रॉस करके इस तरीके से एटॉमिक जो मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है, उसमें एटम्स के नंबर इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ए के अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके साथ तो इसके एटम्स हो जाएंगे 2 और बी के हो जाएंगे 3। तो ये हो गया A2B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है। सोडियम फास्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा बच्चों Na3PO4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है तो इसमें हीलियम नोबल गैस है, नियोन नोबल गैस है, जिनोन भी नोबल गैस है। तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस वो गैस होती है बच्चों जिनके जो आउटर शेल है उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से फुली फिल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 18 ग्राम वाटर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ 18 ग्राम H2O, तो यहाँ पर इसकी तो हो जाएगी 1 × 2 और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 2 हो गया और ये 16 हो गया। तो 18 में एटॉमिक जो मास है ऑक्सीजन का वो हो जाएगा 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, यौगिक X और Y की संयुक्ता क्रमशः 3 और 4 है। इनके द्वारा बने हुए यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? वही जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, उसी से रिलेटेड है A और B से, कि अगर कोई कंपाउंड है
कोई कंपाउंड है जिसमें दो प्रकार के एटम्स हैं एक्स और वाई और इनके वैलेंस 3 और 4 है, तो इसमें पाए जाने वाले या इसके द्वारा बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड का, उसमें किस तरीके से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए एक्स के साथ तो कितना हो जाएगा x4 और वाई का y3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे x4 y3, ये ए की जगह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, और बी की जगह आंसर होगा ए। सॉरी हाँ x4 y3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो बच्चों क्लोरीन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है, जैसे एक एटम का होता है 35.5 और ये डायटोमिक होती है, इसलिए इसका वेट हो जाएगा 71। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है। तो जल में हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, अब आप देखोगे कि जो वाटर है उसमें 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 एटम किसका हो गया ऑक्सीजन का। और इसका जो वेट होता है उसमें अपन देखेंगे कि 18 नहीं, इसका जो रेशियो होता है, रेशियो में इसका रेशियो होता है 1:8, तो टोटल हो गया 9। अगर हम इनका परसेंटेज निकालें तो 1/9 × 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.1%। क्वेश्चन नंबर 12, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का कितना अनुपात होता है। जो रेशियो है, मास रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल के अंदर, वो होता है बच्चों 1:8। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। जो फ्री एटम के रूप में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, तो फ्री एटम के रूप में होगा ऑर्गन, क्योंकि ये क्या है नोबल गैस है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, इसमें डायटोमिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.5 मोल हाइड्रोजन वाटर का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों 1 मोल होता है वो हमेशा उस कंपाउंड की जो मास नंबर है उसके बराबर होता है, तो इसका होता है 18 ग्राम, क्योंकि इसका जो मास है वो 18 होता है। तो अगर ये आधा मोल है तो इसका 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 1.8 ग्राम। तो बच्चों अगर 18 ग्राम ये H2O के लिए पूछता, पूरा H2O 1 ग्राम में इसका मास होता है 18 ग्राम, और 18 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। H2O के लिए 1 मोल में होता है 6.023 × 10⁻23 223। अब यहाँ इसमें है 1.8 ग्राम, यानी कि इसमें 10 से डिवाइड किया है, तो यहाँ हो जाएगा 6.022 × 10⁻22। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻22 वाला आंसर डी। क्वेश्चन 16 है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है। तो अवोगाद्रो जो नंबर है वो आता है 6.022 × 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 17, मीथेन के भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा। तो देखो कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यहाँ कार्बन के लिए 12
रेशियो हाइड्रोजन के 4 एटम है, इसलिए 12:4। अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन के लिए पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। एक बूंद जल में कितने अणु हैं? यदि एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम है तो बच्चों अगर ये 0.05 ग्राम है, आधा ग्राम में अपने देखा था, अब अपन 0.05 ग्राम का देखेंगे तो 6.022 इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आएगा 1.67 इंटू 10⁻21। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयोगशाला में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडल में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से क्या होता है? आप एक चीज़ देखिए, जो अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसमें एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार अगर कोई भी कंपाउंड है ब्रह्मांड में कहीं पर भी वो एक्सिस्ट रखता है तो उसका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेबोरेटरी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाए या एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहे तो उनका रेशियो एनी टाइम क्या रहता है? सेम रहता है। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम? तो बच्चों विच will have more atoms, 100 grams of copper और 100 grams of sodium? हम जानते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे एटॉमिक मास देखें तो तांबा या कॉपर का एटॉमिक मास सोडियम से ज़्यादा होगा। तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए इसमें इस 100 ग्राम में ज़्यादा एटम्स किसके होंगे? सोडियम के होंगे। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? किसी भी यौगिक के एक मोल में 6.02 टू 10⁻23 अणु होते हैं, सही बात है। किसी भी यौगिक के एक मोल का भार व्यक्त करने में एटॉमिक द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बात भी सही है। एचटीपी किसी भी गैस के एक मोल का आयतन भी 22.4 लीटर होता है, ये भी सही है। तो द्रव्यमान अगर इसमें मॉलिक्यूल गैस एचटीपी पे ये है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम और सल्फर के संकेत क्रमशः इस तरीके से होते हैं। तो बच्चों सोडियम होता है Na और सल्फर होता है S, लेकिन यहाँ पे सल्फर नहीं है, ये है सल्फेट। तो सल्फेट का होता है SO4-2, तो इसका आंसर हो जाएगा NaSO4⁻²। और अगर सल्फर ही रखें तो इसका आंसर हो जाएगा NaS। टिन और सीसा के संकेत। यहाँ टिन और सीसा, टिन का संकेत होता है सिंबल SN और सीसा का होता है Pb, लेड का Pb, तो SnPb। परमाणु द्रव्यमान इकाई, जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो क्या होता है? इसको हम देखें तो ये होता है कार्बन का 1/12वां भाग। जो 1/12 मास है ना कार्बन 12 का, वो कार्बन या किसी भी एटम के मास यूनिट के बराबर नापा जाता है। क्वेश्चन 25 है, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम गोल्ड में से किसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी? तो यहाँ भी अपन देखते हैं बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मास गोल्ड के एटॉमिक मास से कम होता है, इसलिए इसका जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगर हम देखें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से एटॉमिक मास अगर 100 ग्राम ले लें तो किस में एटम्स के नंबर ज़्यादा होंगे? तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं
कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एसटीपी पे किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो एसटीपी पे किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, उस पे 22.4 लीटर होता है। आंसर हो गया डी। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो बच्चों अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2.618 इंटू 10 की पावर 23। क्यों? क्योंकि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में हम ये 23 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम निकाल रहे हैं, तो 23 का इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता है 2.618 इंटू 10 की पावर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है बच्चों Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 9 ग्राम जल है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो अगर हम देखें तो एक एटम, एक जो मॉलिक्यूल है जल का, उसका होता है 18 ग्राम वेट, तो 9 ग्राम में, और इस 18 ग्राम में से 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो 9 ग्राम का मतलब है इसका आधा हो गया, तो यहाँ पर भी 16 ग्राम का आधा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए होती है, अगर रेशियो देखें तो 1:8 है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज। तो एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आंसर 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। फ्लोरीन का संकेत क्या है? तो फ्लोरीन का संकेत है बच्चों F। निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नाइट्रोजन, नियोन, जियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बोरोन का संकेत, तो बोरोन का संकेत होता है B, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 35 क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में द्विपरमाणुक अणु नहीं है, जो डाई एटॉमिक एलिमेंट नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो क्लोरीन डायटोमिक होता है, नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, फास्फोरस नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की जो संयोजकता है, वैलेंसी ऑफ किस एलिमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किस उसकी संयोजन करने की क्षमता पर, हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जो तत्व के संयोग करता है, यह भी सही है। और किसी एटम से या किसी एलिमेंट से कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़ सकते हैं, ये बात भी सही है। और तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, जो आउटर शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और या कितने इलेक्ट्रॉन्स के से वो भर सकता है या फिर खाली हो सकता है, उसके नंबर पर डिपेंड करती है। यानी कि तीनों ही अपने जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 37, निम्न में कौन की संयोजक तत्व है? इनमें से कौन सा है जो यहाँ की नहीं है, यहाँ द्विसंयोजित तत्व है? डाई वैलेंट जो एलिमेंट है जिसकी संयोजकता कितनी है? 2। तो यहाँ देखो सोडियम की Na की कितनी होती है? +1 होती है, बोरोन की +1 होती है, कार्बन की +2
4 होती है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम रह गया, तो मैग्नीशियम की +2 होता है। क्वेश्चन 38, निम्न में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? जो 2 टाइप्स ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर। 39 है, रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हूँ प्रपोज द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, ये किसने दिया था? तो इसमें सभी का योगदान है, डाल्टन का भी, प्राउड्स का भी और लवासिए का भी। तो आंसर हो गया डी। 40 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, कथन किस नियम को परिभाषित करता है? कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। स्टेटमेंट डिफाइंस विच लॉ? तो ये किसको डिफाइन करता है कि अगर मास, यहाँ बात किसकी हो रही है? द्रव्यमान की या मास की, जो तो न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आंसर भी किस में से निकल के आएगा? द्रव्यमान में से ही, मास में से ही। तो आंसर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि आपको चूज करना है करेक्ट आंसर को। पहला है एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो इसका आंसर नो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरा है द रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स। थर्ड है द एटम आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय एनी टेक्निक। थर्ड है विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स द इमेज ऑफ एन एटम कैन बी सीन। तो बच्चों इसमें से जो ये डी ऑप्शन है यही सही है, बाकी का देखो ये किसी भी टेक्निक से नहीं दिख सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। माइक्रोमीटर की जगह इसमें होता है नैनोमीटर में नापी जाती है, या एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, उसके अंदर नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अपने पास दो एलिमेंट्स हैं, एटम्स जिनकी वैलेंसी x और y, दो है जिनकी वैलेंसी 2 और 3 है। तो जिससे जो निर्मित होने वाला कंपाउंड होगा उसका अणुसूत्र क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा x की तो 3 और y की 2, तो आंसर हो जाएगा बी। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों Na3SO4 का होल Na2SO4, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट, सोना और चांदी को निम्नलिखित में से किस सिंबल के द्वारा लिख सकते हैं? तो सोना तो होता है ओरियम Ag और ये अर्जेंटम Au और Ag, सोना Au और सिल्वर Ag। तो आंसर हो गया डी। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड के में नाइट्रोजन की संयोजकता, जो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों अमोनिया NH3 होता है, इसमें इसकी वैलेंसी तो हो गई कितनी? 3, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो यहाँ पे ये प्लस के 4 हो गया, माइनस के 1 हो गया, तो ये भी माइनस के 3 हो जाएंगे। तो दोनों में ही कितनी है? 3 है, तो आंसर हो गया डी। 47 है, मानक ताप व दाब पर किसी गैस में 1 मोल का आयतन होता है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है STP, उस पे किसी भी गैस के जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? तो 1 मोल के वॉल्यूम में कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आंसर हो गया बी, 22.4 लीटर। 48 नंबर क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो उसका आणविक यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो बच्चों अगर इसका सूत्र ये है 120 द्रव्यमान है, तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? बी, C4H8O4। तो इसको अपन इनके जो जैसे 4 × 12 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 16, ये इनको सबको मल्टीपल करके देख लेते हैं और एडिशन करके देखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है जिसमें 4 परमाणु पाए जाते हैं? तो यहाँ देखो SO3 है, तो 3 तो ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का,
तो आंसर हो गया डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी बोलते हैं एटोमिसिटी। आंसर हो गया परमाणुकता, बी। अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी बच्चों? तो अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था, अमोनिया की नाइट्रोजन संयोजकता होती है यहाँ पे 3, तो आंसर हो गया सी। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा? तो इसका सरल सूत्र होगा बच्चों CH2O, क्योंकि सबका अगर अपन यूँ काटते हैं आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। क्वेश्चन 53, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का में कितने परमाणु है? इसके अणु में कितने परमाणु है? तो एक तो कैल्शियम का हो गया, एक कार्बन का हो गया और 3 ऑक्सीजन के हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5। 3 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? बच्चों 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हम देखते हैं कि इसका रेशियो होता है 1:8। अगर इसको 3 ग्राम में लाना है तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 से। तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगी, तो ऑक्सीजन भी 3 से मल्टीपल होगा, तो 24। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 ग्राम। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है? इनमें से कौन सा है जो परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है? तो नोबल गैसेज हमेशा परमाणु के रूप में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो गया बी। जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जल का एक अणु H2O, तो इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3। 57 है, 600 BC में किस दार्शनिक ने सनातन परमाणु सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? विच फिलोसफर यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम? तो ये किया था महर्षि कणाद ने, भारत के थे महर्षि कणाद, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा? कोई भी गैस है जिसका एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका वॉल्यूम होता है 1 मोल का 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 59, सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो सोडियम के एक परमाणु का भार क्या होगा? तो सोडियम के एक परमाणु का भार बच्चों, इसमें जो सोडियम है उसके एक परमाणु का भार के लिए हम क्या करेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें हम क्या करेंगे? 23 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 3.8। नेक्स्ट है, 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। 61 है, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो द रेडियस ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट? तो इसको निकालते हैं बच्चों नैनोमीटर के अंदर। आंसर हो गया सी। चांदी और सोना के संकेत हैं, अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो चांदी का संकेत होता है Ag और सोना का होता है Au, तो आंसर हो गया बी। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन इसमें 3 एटम है, तो इन सबको अगर हम निकालेंगे तो 1 + 14 + 3 एटम 16 के हिसाब से 48, 48, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63, और इसकी यूनिट कितनी होती है? यू। यूनिट लिखते हैं अपन यूनिट के अंदर, तो इसका आंसर हो गया 63 है। एसटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर हो गया 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन जिसका परमाणु द्रव्यमान है एटॉमिक मास है 16 और परमाणु हीलियम है उसका एटॉमिक मास है 4, इससे कितना गुना बड़ा है? तो 16:4 करेंगे बच्चों तो 4 टाइम आ जाएगा इसका आंसर। इनको काटेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो सीधा बात है, इसमें क्या करेंगे? 2 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए 5.83 × 10⁻⁴
-23 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 67, किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 6.022 × 10⁻23 मोल, सॉरी एटम्स। 68 है, सल्फर का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? वो आगे भी ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 11.5 सोडियम कितने मोल के बराबर होते हैं? तो क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 11.5 उसका आधा है, इसका मतलब कितना हो गया? 0.05 के इक्वली हो गया। क्वेश्चन 70, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3, तो आंसर हो गया 3 प्रकार के। 71 है, 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु पाए जाते हैं? 62 ग्राम है फास्फोरस और उसका एटॉमिक मास है कितना? 61। तो कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? तो बच्चों इसका जितने भी है 6.023 × 10⁻23, क्योंकि यहाँ एटम तो 4 हो रहे हैं लेकिन उसका मास डबल हो रहा है, तो अगर हम टोटल देखेंगे तो उसका आधा करना पड़ेगा, जितना भी मोल दिया हुआ ना, तो इसका आंसर हो गया 3 × 10⁻23। क्वेश्चन 72, 1 मोल कॉपर जिसका एटॉमिक मास होता है 63.5 का द्रव्यमान कितना होगा? इसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा जितना इसका मोल एटॉमिक मास होता है, उतना ही 1 मोल का द्रव्यमान होता है, 63.5 ग्राम। 73 है, 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो इसमें कितने अणु विद्यमान होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। STP पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? 22.4, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 44 ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CuSO4, कॉपर सल्फेट। 76 है, डाइबोरेन का अणुसूत्र यह है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखो इनका मूलानुपाती इसमें से निकालेंगे तो BH3 होता है आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे और बोरॉन 1 हो जाएगा। 77 संयोजकता क्या है? वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी किसी एलिमेंट की या एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको इंडिकेट करता है। 78 है, फुल रिंग कार्बन का प्रूफ, इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो वही होगा जो C60, कार्बन 60 होता है इसका अपरूप का। नेक्स्ट है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन सी मान्यता सिद्धांत की व्याख्या करता है? जो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है ना, वो किस प्रिंसिपल को इंडिकेट करती है? तो वह है कि परमाणु है, जो एटम है वो नाइदर क्रिएट और नॉर डेस्ट्रॉयड, यानी परमाणु को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। 80 है, आयन क्या है? आयन आवेशित परमाणु होता है जो चार्ज्ड एटम होता है। 81, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है बच्चों Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरीके से अभी हमने इस चैप्टर के 82 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो चैप्टर 4 केमिस्ट्री क्लास 9, इसके MCQs का होगा। थैंक यू।